नमस्कार। वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है। तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि ब्रह्म स्थान को यूज़ कैसे करें। कमरे का ब्रह्म स्थान, पूरे घर का ब्रह्म स्थान, प्लॉट का ब्रह्म स्थान। तो उसके बारे में हम आज विस्तार में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से हमारे श्रोता वीडियो जो देखते हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है टाइम टू टाइम कि मैं ब्रह्म स्थान के बारे में क्लैरिफाई करूं लॉजिकल मैनर में, जो कि हमारा मेन पॉइंट है। हम लॉजिकली डिस्कस करते हैं। तो ब्रह्म स्थान बेसिकली अगर हम एक 9 बाय 9 ग्रिड बनाएं प्लॉट का, तो जो बीच के 9 पद हैं उनको कहते हैं ब्रह्म स्थान। और वही मंडूक वास्तु यानी 64 पद वास्तु में 8 बाय 8 में बीच के केवल 4 पद दिए जाते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्म स्थान को समझते हैं। ब्रह्म स्थान बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। किसी ने इस बारे में आज तक चर्चा नहीं की। तो 4 प्रकार के ब्रह्म स्थान है, उनको समझना अच्छे से। तो सबसे पहले ब्रह्म स्थान है पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान। पूरा प्लॉट या पीस ऑफ लैंड है, भूखंड या भूमि का टुकड़ा है, उसका ब्रह्म स्थान। जैसे ऐसे समझो 100 मीटर बाय 100 मीटर का प्लॉट है, तो उसमें कोई पूरे पे तो कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है। तो उसके अगर हम 9 बाय 9 81 पद बनाएं या पीठ वास्तु यानी 3 बाय 3 का ग्रिड बनाएं, तो जो बीच का हिस्सा बच गया है बिल्कुल उसको खाली छोड़ना है। यहाँ पे हम डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको। तो ये कभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, घर के लिए तो कभी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन अलाउड है? मानसार वास्तु का एक क्लासिकल टेक्स्ट है, उसमें कहा गया है यहाँ पर ब्रह्म स्थान में कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। तो क्या बनाया जा सकता है? यहाँ कुल देवी देवता का मंदिर बनाया जा सकता है। जिस तरह मंदिर नगर बसे पूरे पूरे, बीच में मंदिर बनाया जाता है, चारों तरफ उसके फिर रेजिडेंस डेवलप होने लगे। धीमे धीमे मंदिर नगर बस गए। पूरे साउथ इंडिया में बहुत से मंदिर नगर हैं इस तरह से। या फिर मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं यहाँ पर। जिस तरह नई दिल्ली, पूरा नई दिल्ली की नींव रखी, नई दिल्ली बसाया एडविन लुटियंस ने, लुटियंस दिल्ली जो कहते हैं। तो उसके बिल्कुल बीच में क्या है, जो परेड की जाती है 26 जनवरी की परेड होती है, वहाँ बीच में केवल एक मॉन्यूमेंट बनाया गया, इंडिया गेट। पूरा एरिया वो खाली है। इसी तरह जो कमर्शियल जोन डेवलप किया गया उस वक्त में, यानी कनॉट प्लेस, तो उसके बिल्कुल बीच में खाली था, केवल एक फव्वारा था। पहले सेंट्रल पार्क था, वहाँ पर फव्वारा था, और अब अंडरग्राउंड मेट्रो आ गई है। वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने वहाँ मना कर दिया कि जी मेट्रो अगर आनी है तो नीचे लेके आओ, ऊपर से नहीं आएगी मेट्रो। अगर ऊपर से मेट्रो आती तो वो सिम्बॉलिकली फिर पूरा कनॉट प्लेस अलग अलग पार्ट में बट जाता, उसमें वो यूनिटी नहीं रहती। अब आप एक कोने से खड़े होकर सारे में देख सकते हो। तो मिडल जो पोर्शन है ब्रह्म स्थान, बहुत बड़े एरिया का जो ब्रह्म स्थान है, उसमें केवल मॉन्यूमेंट हो सकता है या देवता का मंदिर बनाया जा सकता है। तो पहला ब्रह्म स्थान मैंने क्या बताया, पूरे प्लॉट या पीस ऑफ लैंड का मिडल मोस्ट एरिया। 3 बाय 3 ग्रिड बनाते हैं हम। जिस तरह मान लो बहुत बड़ी सी हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसमें पहला ब्लॉक बनाना है, तो वो आप साउथ वेस्ट या नैऋत्य में बनाएंगे, या पश्चिम में या दक्षिण में। फिर पैसा आता जाएगा, नए ब्लॉक बनाने हैं तो सभी तरफ बनाए जा सकते हैं, सभी 8 दिशाओं में ब्लॉक बनाए जा सकते हैं, लेकिन बीच वाला हिस्सा फिर भी खाली रहना चाहिए। और इसी प्रिंसिपल पर आप देखिए आजकल जो नई नई हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है, उनमें भी ऐसे हो रहा है। बिल्कुल बीच का हिस्सा खाली छोड़ा जाता है, उसमें लॉन पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं, और बाहर बाहर अलग अलग ब्लॉक बना दिए जाते हैं। अब आइए दूसरे तरह का ब्रह्म स्थान क्या है, आपके अपने घर का, आपके अपने प्लॉट का। ओके, आपके अपने प्लॉट के हिसाब से आपने अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया मार्क कर लिया। ओके, अब उस कंस्ट्रक्टेड एरिया का जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, ओके, उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया का ब्रह्म स्थान, तो वही 81 पद वास्तु में बीच के 9 पद अब
कंस्ट्रक्टेड एरिया में खाली छोड़ देंगे। मान लो आपने पहले वाले मामले में 100 बाय 100 मीटर का प्लॉट था, उसमें आपने साउथ वेस्ट में डिसाइड कर लिया कि कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो साउथ वेस्ट में आपने एक प्लॉट ले लिया मान लो। उस प्लॉट में कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है, कंस्ट्रक्शन जो है उसका 1/9 पार्ट बीच का, ओके, वो खाली छोड़ देंगे, वो है कंस्ट्रक्टेड एरिया का ब्रह्म स्थान। यहाँ हम उसको दिखा रहे हैं ड्राइंग में। वास्तु पुरुष का जो बीच में ब्रह्मा जी की जगह है वो, ओके, चाहे वो स्क्वायर है या यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हम दिखा रहे हैं, तो वो हो गया घर का ब्रह्म स्थान, कंस्ट्रक्टेड एरिया का ब्रह्म स्थान। पहला था प्लॉट का, दूसरा कंस्ट्रक्टेड एरिया का। अब आइए तीसरा, हर कमरे का, हर स्पेस, हर प्लेस। घर में अब ड्राइंग रूम है, घर में डाइनिंग रूम है, घर में आपका बेडरूम है, हर एक कमरे का, इवन टॉयलेट तक का, यहाँ हम टॉयलेट का दिखा रहे हैं आपको, उसके भी 3 बाय 3 इस तरह पीठ वास्तु बना लेनी है। वहाँ पर 3 बाय 3 ग्रिड बना लेना है। जिस तरह यहाँ पे हम टॉयलेट का दिखा रहे हैं ना, कि साउथ में एकदम शीट लगा दी और नॉर्थ ईस्ट में वॉश बेसिन रख दी, ओके, तो बीच का हिस्सा बिल्कुल वो खाली रहना चाहिए। ये फैसिलिटेट करता है बेसिकली कि उस कमरे के हर कॉर्नर तक आप पहुंच सकें। अगर बीच का हिस्सा ही खाली नहीं होगा तो आप हर कमरे के हर अलग अलग कॉर्नर तक कैसे पहुंचेंगे? तो वो है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है लोगों का कि जी बेडरूम में कई बार बेड ही 6 फुट बाय 6 फुट का होता है, तो उसमें क्या करें? कमरा आपका केवल मान लो 10 बाय 12 फुट का है, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपका ब्रह्म स्थान का मतलब है इट फैसिलिटेट्स टू रीच ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस। वो जो जगह है ना उसके हर कोने तक पहुंचा जा सके, ये मतलब है ब्रह्म स्थान का। कमरे में ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा खाली ही रहे। खाली रहे तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह मैंने यहाँ टॉयलेट का लेआउट दिखाया आपको। लेकिन अगर नहीं है खाली तो कम से कम आप उस कमरे के जो जो जगह सामान वहाँ आपने रखा है उसको यूज़ करने के लिए वहाँ तक पहुँच सकें, ये मतलब हुआ। अब आइए चौथा ब्रह्म स्थान है हर एक फर्नीचर का, हर एक फर्नीचर का मिडल मोस्ट पॉइंट। हर एक फर्नीचर के बिल्कुल बीच में जगह खाली होनी चाहिए। इवन आप देखो तकिया आपने बेड पे साइड में लगाओगे, ओढ़ने के कपड़े हैं, खेस या रजाई है तो वो पैताने रखोगे आप जनरली, या मैंने अब टेबल पे अपने इस वक्त लैपटॉप सामने रख लिया है, तो क्या अब मैं बिल्कुल बीच में मान लो अगर पानी की बोतल रख लेता हूँ, ठीक है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगी। मैं किसी भी चीज़ को लूँगा, अगर कोनों पे सामान रखा हुआ है, मान लो स्टेशनरी रखी हुई है, इधर बुक्स रखी हुई हैं, लैपटॉप रखा, तो वहाँ तो मैं पहुँच ही नहीं सकता। बीच की जगह हमेशा खाली रहनी चाहिए। यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको लेआउट स्टडी टेबल का, ओके। तो जो भी करंट वर्क है आपका वो आप उसके लिए एम्प्टी स्पेस जो बीच की है ब्रह्म स्थान और बिल्कुल सामने वाला अपना, उसको आप मान लो जैसे वो साउथ है, ओके, तो वो जगह खाली रहनी चाहिए। जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ बुक रखिए, जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं वहाँ लैपटॉप रखिए, अदरवाइज उठा के एक तरफ कर दो उसको। जब आप चाय पी रहे हैं तो सामने नेचुरली चाय की प्याली या बिस्किट रखेंगे। तो ये मतलब हुआ, ये टेम्परेरी है। जो ब्रह्म स्थान है फर्नीचर का बीच का हिस्सा खाली रहना चाहिए। वो ऑक्युपाई तभी होगा जब आप कोई काम कर रहे हैं, अदरवाइज फिर वो खाली कर दें उसको। जिस तरह घर के मामले में कहा गया ना, ब्रह्म स्थान में क्या हो सकता है, तुलसी चौरा हो सकता है, या फिर क्या गीत संगीत होना है, गेट टुगेदर होनी है, उठना बैठना है इकट्ठे, उस वक्त में कुछ देर के लिए चाय पीनी है आपने मिलके, तब वो ऑक्युपाई होगा। अदरवाइज परमानेंटली कभी भी घर का ब्रह्म स्थान ऑक्युपाई नहीं होगा। तो मैंने आपको 4 प्रकार के ब्रह्म स्थान बताए। पहला पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान, जिस तरह पूरा सिटी है या आपका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, फार्म है बहुत बड़ा, उसमें फार्म हाउस बनाना है तो वो पूरे में थोड़ा बनेगा कोई, मेनली तो वहाँ खेती बाड़ी होनी है, उसमें देखभाल के लिए छोटा सा घर बनाना वहाँ पर 2-3 कमरे का। तो उसमें पूरे जो पूरा प्लॉट है वो सारा पूरा फार्म है
उसका मिडल मोस्ट एरिया हमेशा छोड़ देंगे, वो हो गया वहाँ का ब्रह्म स्थान। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन। जिस तरह वास्तु में कहा गया ना 81 पद में 40 पे कंस्ट्रक्शन हो, उसमें बिल्कुल बीच का जो हिस्सा है ना 9 पद वो खाली छोड़ दो, वो कंस्ट्रक्टेड एरिया का ब्रह्म स्थान हुआ। फिर इस तरह हर कमरे का ब्रह्म स्थान, हर कमरे के ब्रह्म स्थान में और घर के ब्रह्म स्थान में क्या फ़र्क है? घर का ब्रह्म स्थान ऊपर से खुला होना चाहिए, लेकिन कमरे का ब्रह्म स्थान बीच में जो है ना खाली रहना चाहिए। ऊपर छत तो रहेगी कमरे के अंदर, लेकिन वो बीच में जो फ्लोर है ना वहाँ पर जितना खाली रहे बढ़िया है। मतलब टेम्परेली वहाँ कुछ सामान रख सकते हो आप, अदरवाइज फिर वहाँ से साइड में कर दो उसको, ठीक है। और चौथा ब्रह्म स्थान हर एक फर्नीचर का, जिस तरह इवन आपकी डाइनिंग टेबल आप सोचो, डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल बीच में जनरली आप कुछ नहीं रखते, साइड में होता है, सब तरफ लोग बैठे हैं, उनके सामने अपना डिश वगैरह है, ओके, खाने पीने का सामान है, और बीच में कुछ देर के लिए वो रखा जाता है कि सभी ले सकें वहाँ से, ठीक है, सब्जी या सलाद या रायता कुछ भी रखा है वहाँ से ले सकें, अदरवाइज बीच की जगह फिर से खाली। तो इस तरह से है, 4 प्रकार के ब्रह्म स्थान हैं।